नमस्कार, मैं आचार्य कमलेश पांडे। आज हम जानेंगे कि भारतीय पर्वों का निर्णय कैसे किया जाता है कि किस दिन कौन-सा पर्व होने वाला है। हमारे अधिकांश व्रत, पर्व और त्योहार चंद्रमास व चंद्र तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, दीपावली आदि सभी मुख्य पर्वों को चंद्रमास की तिथियों के आधार पर ही मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य से चंद्रमा जब 12 डिग्री आगे जाता है तो एक तिथि पूरी हो जाती है और कोई तिथि कब शुरू होती है इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं होता है। इसीलिए कोई भी तिथि दिन या रात्रि में कभी भी शुरू हो सकती है, जिस कारण कोई भी तिथि 2 दिनों में हो सकती है। इसी कारण संशय होता है कि किस दिन कौन सी तिथि मानी जाए। ऐसी स्थिति में हमें शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय होता है, उस तिथि को व्रत, दान, अध्ययन आदि के लिए पूरे दिन मान लिया जाता है। याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर, सा तिथि सकलाज्ञेया व्रत, दान, अध्ययन आदिषु। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा है, उस तिथि को पूरे दिन मानना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है। पर जहाँ अपवाद है, वहाँ यह नियम नहीं लगेगा। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी रक्षाबंधन आदि कई त्योहारों को लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं सर्वप्रथम रक्षाबंधन पर्व के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को भद्रा काल के बाद मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं भद्रा क्या होती है? तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है और विष्टि नामक करण को ही भद्रा कहा जाता है और यह भद्रा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन प्रथम हिस्से में पड़ती है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा का होना कोई नई बात नहीं होती है, क्योंकि यह प्रत्येक पूर्णिमा के शुरुआती आधे दिन तक रहेगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि पूर्णिमा में पूरे दिन भद्रा हो तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहते हैं कि यदि दिन में भद्रा हो तो भद्रा के बाद रात में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। व्रत के निर्णय की बात करते हैं तो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथ मुख्य रूप से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में अनेक शास्त्रीय वचनों का एकत्र संकलन हमें प्राप्त होता है। निर्णय सिंधु में रक्षाबंधन के बारे में कहा गया है कि संप्राप्ते श्रावणश्चान्ते पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमान् श्रुति स्मृति विधानतः उपाकर्मादिकं प्रोक्तं ऋषीणां चैव तर्पणं शूद्राणां मंत्ररहितं स्नानं दानं च शस्यते। उपाकर्मणि कर्तव्यं ऋषीणां चैव पूजनं ततोपराह्नसमये रक्षापूटलिकं तथा कार्ये दक्षतैः सिद्धार्थैर्हेम भूषितैः। अर्थात इन श्लोकों का संक्षिप्त भाव यह है कि श्रावण मास के अंत में पूर्णिमा के दिन उदय काल यानी कि प्रातः काल श्रुति और स्मृति के विधानों के अनुसार स्नान कर उपाकर्म ऋषि तर्पण व ऋषि पूजन करना चाहिए। उसके बाद अपराह्न काल यानी कि दोपहर में अक्षत आदि से पोटली रक्षा पोटली का निर्माण कर रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यदि रात में भद्रा समाप्त हो रही हो और अगले दिन प्रातः पूर्णिमा मिल रही हो तो अगले दिन सूर्योदय के बाद प्रतिपदा प्रारंभ होने से पहले प्रातःकाल पूर्णिमा में रक्षाबंधन कर लेने में हानि क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में निर्णय सिंधुकार लिखते हैं कि जो पूर्णिमा सूर्योदय के समय में तो हो लेकिन 3 मुहूर्त यानी कि 2 घंटा 24 मिनट से कम हो और प्रतिपदा से युक्त हो तो यह रक्षाबंधन के लिए पूर्णतः निषिद्ध है। जैसा कि इस वर्ष 31 अगस्त को पूर्णिमा 3 मुहूर्त से कम है, क्योंकि वह प्रातः 7 बजे समाप्त हो जा रही है और प्रतिपदा से युक्त हो तो यह रक्षाबंधन के लिए पूर्णतः निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, श्रावणी दुर्ग नवमी दुर्गा चैव
श्रावणी दुर्गनवमी दुर्मा चैवधुता शनि पूर्वविद्या प्रकर्तव्या शिवरात्रिर्बले दिनम। इसका आशय यह है कि श्रावणी पूर्व विद्या करनी चाहिए। ज्ञात हो कि पूर्व विद्या श्रावणी 30 अगस्त को ही है। निष्कर्ष यही है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को भद्रा के बाद रात में मनाना चाहिए, यही शास्त्र सम्मत है। 31 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं है। इसलिए जब भी किसी त्योहार पर्व को लेकर के संशय की स्थिति बने तो सर्वप्रथम वह पर्व कब और किस कारण से मनाया जाता है, इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद तय किया जाएगा कि वह पर्व अगले या पिछले किस दिन में मनाया जाएगा। नमस्कार।